ठीक है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमें इस एक्सरसाइज 1.2 के लिए चाहिए, वो क्या है तुम्हारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है तुमको इरेशनल नंबर्स के बारे में दे दिया था। अभी हम फॉर्मली वापस से इरेशनल नंबर्स को एक बार क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो कैसे नंबर्स जो होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो जो नंबर्स रैशनल नहीं है, ठीक है ना, रियल नंबर्स दो कैटेगरीज के थे, एक रैशनल था एक इरेशनल था। तो जो नंबर्स तुम्हारे क्या है, रैशनल नहीं है, वो सब क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में ये कैटेगराइजेशन किया था कि रियल नंबर्स के दो पार्ट्स थे। ठीक है ना। एक पार्ट क्या था तुम्हारा, वॉज रैशनल एंड द सेकेंड पार्ट वॉज इरेशनल। ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या था, इरेशनल था। तो इनका डेफिनेशन भी वैसा ही किया है कि जो चीज रैशनल नहीं है वो क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। तो नंबर लाइन पे जो भी चीजें रैशनल नहीं है वो सब इरेशनल का फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है ना। जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इरेशनल हो जाएंगे। वेयर, जैसे कि अपन ने रैशनल में भी लिखा था, वेयर पी और क्यू कैसे नंबर्स होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। साथ ही साथ क्यू का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन। क्लियर। तो फॉर इंस्टेंस मैंने एक नंबर लाइन जो है तुम्हारे लिए डिनोट कर ली है। यहाँ पे एक नंबर 0 ले लिया, एक नंबर 1 ले लिया, एक नंबर 2 ले लिया। ठीक है ना। तो आई कैन मार्क रैशनल नंबर्स हियर। जैसे एक रैशनल नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस नंबर लाइन पे रैशनल नंबर के अलावा भी कई सारे नंबर है। जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर होगा, इधर होगा, लेट्स से इधर रैशनल नंबर है, तो इनके अलावा भी कई सारे और नंबर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है। उन नंबर्स को अपन क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। तो तुम लोग जरा इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल बताओ मुझे। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए थे इरेशनल। तो अपन इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स को लिख लेते हैं। तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। √2 इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, √3 इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ठीक है ना। तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 को अपन क्या लिख देंगे, √4 इरेशनल है क्या, √4 को अपन 2 लिख सकते हैं, तो इरेशनल नहीं होगा। √7 एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अपन लिखे पाई जो है, पाई इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है ना। ऐसे ही तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ई भी क्या है, इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल होता है। और क्या इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना। ये तो डायरेक्टली विजिबल है, और ऐसे भी नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे रखा 1.01, फिर 001, फिर 3 0 आ गया, फिर 1। ठीक है ना। तो दीज नंबर आर ऑफ टाइप, ये कैसे नंबर्स हैं जो कि क्या है, तुम्हारे नॉन रिपीटिंग है। ये नंबर कैसे हैं, नॉन, पहले लिख लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, और इनमें कोई भी पैटर्न भी ऑब्जर्व नहीं होता। तो ऐसे नंबर्स को भी हम किस कैटेगरी में फॉल कर देंगे, इरेशनल नंबर्स। तो √2 का वैल्यू रफली 1.414 होता है। तो लेट्स से √2 तुम्हारा यहाँ पे कहीं आएगा 1.414। √3 का वैल्यू जो है रफली 1.732 होता है। ये रफली बात चल रही है। ठीक है ना। √2 इज रफली इक्वल्स टू दिस। नहीं तो √2 तो कैसा है, वो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा। ऐसे √3 का रफली जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1.732। ठीक है ना। तो ये भी नंबर लाइन पे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे में पता चल रहा है कि व्हाइट डॉट्स जो है रैशनल नंबर्स डिनोट कर रहे हैं, और ये येलो डॉट्स जो है वो इरेशनल नंबर डिनोट कर रहे हैं। तो नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स जो है वो रैशनल होंगे, कुछ नंबर्स इरेशनल होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये सर्टेनिटी नहीं होती है कि कितने नंबर्स के बाद कितने नंबर्स रैशनल हैं, कितने नंबर इरेशनल है। दिस इज नॉट सर्टेन कि 5 रैशनल नंबर के बाद अगला इरेशनल नंबर आएगा, या फिर 10 रैशनल नंबर के बाद अगला इरेशनल नंबर आएगा। तो इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है ना। तो इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है,
तो हमें बस यही याद रखना है, रियल नंबर दो तरह के हैं, या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल। रैशनल का डेफिनेशन पी अपॉन क्यू फॉर्म में इनको एक्सप्रेस कर पाए, इरेशनल का डेफिनेशन उसका उल्टा है, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है ना। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसी के बेसिस पे उन्होंने एक्सरसाइज 1.2 बनाई है, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन एक्सरसाइज 1.2, चलो, सो दिस इज एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला सवाल उन्होंने क्या दे रखा है, सवाल हम रीड कर सकते हैं। सवाल क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है जो स्टेटमेंट गिवन है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे बच्चे इसके बारे में सोचेंगे कि सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं। सो दिस इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, रैशनल इरेशनल नंबर्स आर कंबाइन एंड फॉर्म रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक बोला तुम लोगों ने। आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। सो दिस इज माय एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m। अच्छा, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। सो इसको ना रूट m करना है, ठीक है, ये मैंने पूरा प्रॉपर नहीं लिखा। सो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। m क्या होना चाहिए तुम्हारा, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अभी सोचो जरा इसके बारे में। तो देखो, जो भी नंबर्स रूट m टाइप के होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बट हमें रियल नंबर्स में क्या है, नंबर लाइन पे तो कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ रूट m, ठीक है ना। कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 5 का स्क्वायर रूट भी कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना। बट ये सारे नंबर्स जो भी आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमें मार्क करके रखना है। रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। सो यू कैन नॉट गेट द नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम हियर। तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है ये पॉइंट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये तो हमको पता है भाई, ये तो हम बहुत बार समझ चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे, ठीक है, लेकिन सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से एक्सप्लेनेशन में कोई भी एक नंबर ले लो, एक्सप्लेनेशन में कोई भी एक नंबर ले लो और उनको बता दो कि भाई ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, जैसे 2/3 ले लिया, ठीक है ना। 2/3 तुम्हारा एक रियल नंबर है, 2/3 इज रियल नंबर। सो एक्सप्लेनेशन क्या है, 2/3 इज रियल नंबर बट इट इज नॉट रैशनल नंबर। ओके, सो ये यहाँ पे लिखते टाइम इरेशनल लिखना चाहिए। हाँ, तो अभी करेक्ट हो गया। तो क्या दे रखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल भी बताओ कि जहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। तो जैसे मैंने √2 लिया, √2 कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल, ठीक है साहब, √2 आ रहा है इरेशनल की कैटेगरी में।
√3 लिया, √3 क्या है तुम्हारा, किस कैटेगरी में आ रहा है, इरेशनल कैटेगरी में आ रहा है। बट अगर हम √4 लेंगे तो √4 किसके बराबर है तुम्हारा, 2 के बराबर है। 2 थोड़ी ना इरेशनल नंबर है, 2 तो तुम्हारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो फिर क्या लिखेंगे अपन, इसको बोलेंगे भाई ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन लॉजिक के तरह क्या याद रख सकते, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर टाइप में, या फिर अपन ने स्क्वायर वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना, अगर कोई भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वापस से नंबर मिल जाएगा। तो जितने भी स्क्वायर हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर रूट लेने से वापस से तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स इसके एक्सप्लेनेशन के सपोर्ट में हम लिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे नंबर्स भी तुम्हारे रैशनल ही हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, रैशनल नंबर। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, वेरी इजी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो इसके बाद अपन प्रॉब्लम नंबर 3 पे मूव। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट दे हैव आस्क्ड, शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो हमें क्या करना है, एक नंबर √5 है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को करते हैं, 3/2 को करते हैं, वैसे ही अपन को क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो √5 को अपन को नंबर लाइन पे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हमें क्या प्रिंसिपल समझना है, पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रिंसिपल समझना है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके ही हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। एक एंगल, इसमें ये वाला एंगल समझ लो 90 डिग्री है, और इन साइड को कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम, ठीक है। और ये जो होती है 90 के सामने वाली साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। तो ए बी लेंथ क्या है, ए बी इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ए बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कोई भी नंबर अगर मेरे को प्लॉट करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ √5 पूछा है, √3 पूछा है, √2 पूछा है, ट्राइंगल में हमें कुछ साइड्स को खुद से एज्यूम करना है। तो वर्टिकल साइड को हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। जो भी वर्टिकल साइड होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर को क्या एज्यूम कर लेंगे अपन, 1 एज्यूम कर लेंगे। सारे सवाल में 1 ही एज्यूम करना है, ठीक है ना। अच्छा, सो हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जो AC का वैल्यू है वो कितना है, 1 यूनिट है। देन हमें ऐसा कुछ करना है, BC का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो हाइपोटेन्यूज कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, √5 आना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज √5 लाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 तो पहले से ही है, ठीक है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और उसमें अगर हम 4 और ऐड कर दें तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो हमें सोचना है किस चीज का स्क्वायर जो है 4 होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, अपन सोच सकते हैं कि 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो BC लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, BC लेंथ को हम 2 यूनिट का मान लेते हैं, ठीक है। नाउ विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, इधर अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन रहा है, तो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का वैल्यू मैंने कितना लिखा है, 1 है, तो दिस विल बी 1 स्क्वायर एंड दिस विल बी 2 स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, AB के स्क्वायर के बराबर। तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 + 4। तो देखो ये 5 बन जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, √5। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि किसी भी ट्राइंगल में जो कि राइट एंगल्ड है, अगर एक साइड 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितना आएगा, हमेशा √5 आएगा,
ठीक है। तो ये कंक्लूजन को इस्तेमाल करके हम अपने नंबर लाइन पे ये चीज प्लॉट करके दिखाएंगे रूट 5 को, ठीक है। तो पहले अपन एक लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे उस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केल के हेल्प से एक नंबर लाइन बना लेंगे। उस नंबर लाइन पे हम सारे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे और हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ले सकते हैं। तो 0 मार्क कर लिया हमने, 1 मार्क कर लिया, फिर हमने 2 मार्क कर लिया, ठीक है ना। सब लोग को 1 सेंटीमीटर के गैप से विद द हेल्प ऑफ योर स्केल हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 आएगा, 2 आएगा, उसके आगे भी सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने 1 और 2 लिख लिया, इस नंबर लाइन पे आगे भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। समझो 3 तुम्हारा लेट से यहाँ पे आया कहीं, और 4 समझो इधर आया, ठीक है। ऐसे कई पॉइंट्स और आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करते टाइम सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर लाइन बना ली, ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन बना ली। अब हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं उस नंबर लाइन पे चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से 2 डिस्टेंस आगे जाते हैं। 0 से कितना डिस्टेंस आगे गए, 2 डिस्टेंस आगे गए और यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है ना। 0 से 2 डिस्टेंस आगे, तो ये लेंथ कितना है तुम्हारा, 2 यूनिट है। तो हमने 2 यूनिट का एक लेंथ ले लिया है, ठीक है। ये 2 यूनिट का लेंथ हम कैसे सोचेंगे, जैसे BC लेंथ हो, ठीक है ना। इसको हम क्या सोचेंगे, जैसे BC लेंथ हमने ली था वैसे इसको मान लेंगे। तो लेट्स से मार्क दिस पॉइंट एज B, ठीक है ना। इसको B पॉइंट मार्क कर लेते हैं और इसको मैं क्या मार्क कर लेता हूँ, ये जो दूसरा पॉइंट है जो कि 2 के करस्पॉन्डिंग है, इसको हम C मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। ये B हो गया, ये C हो गया। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हम पॉइंट C पे जाएंगे, ठीक है ना। और C पॉइंट पे जाने के बाद इस रियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। तो समझो ऐसे वर्टिकल हमने लाइन बना ली और इसका लेंथ कितना होगा, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका लेंथ जो होगा वो तुम्हारा हमने 1 यूनिट रख दिया, ठीक है। इतना कितना समझ में आ रहा है, इतना पॉइंट समझ पा रहे हो। ब्लैक लेंथ जो है उसका 2 यूनिट है और इसका 1 यूनिट है, ठीक है। 90 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री जो है वो एक मतलब इससे 90 डिग्री रखो और 1 यूनिट का उसमें लेंथ कट कर दो। मतलब पहले 90 डिग्री वर्टिकल लाइन मार्क कर लो, फिर उसमें 1 यूनिट का अपन एक कट लगा देंगे, तो तुम्हारा ये 1 यूनिट का लेंथ बन जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर इसको ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल जैसे हो रहा है। फिर हम इस पॉइंट B को इस पॉइंट A से क्या कर देंगे, कनेक्ट करा देंगे, ठीक है ना। तो कनेक्ट करा देते हैं। सो ऐसा कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो AB लेंथ होगा, जैसे यहाँ पे अपन ने समझा ना AB लेंथ कितना है, तो इसका AB लेंथ कितना हो जाएगा अभी बोलो। तो यहाँ पे AB लेंथ हमने इवेल्युएट किया था, यहाँ पे AB का लेंथ कितना आया था तुम्हारा, √5 आया था। तो ये लेंथ भी कितना होगा, √5 ही होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो √5 यहाँ मार्क हो गया, ये तो √5 लेंथ यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए था। तो नंबर लाइन पे कैसे लेके आएंगे, तो अभी इसके लिए हमें लास्ट स्टेप लिखना है, दिस इज स्टेप 4। तो लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 5, ठीक है। तो हम B पे अपना कंपास रखेंगे और AB लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है ना। और फिर उससे अपन B पे कंपास रखना है, A लेंथ तक मेजर करना है और फिर उससे हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्क जहां पे भी मिलेगी, आर्क जो है वो जहां पे भी मिलेगी नंबर लाइन पे, तो उसका B पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, √5। क्लियर हो रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, आर्क बनाना है जिसका लेंथ कितना होगा, √5 होगा। क्लियर। तो ये तुम्हारा √5 हो जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अपन लास्ट एक्टिविटी करेंगे। लास्ट एक्टिविटी उन्होंने लाइक 4th प्रॉब्लम इज अ एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा है, ठीक है।
उसके बेसिस पे तुम्हें इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करना है पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सारे इरेशनल नंबर्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है वो। उसमें √1 मतलब √2 √3 √4 √5 उन्होंने सब कुछ प्लॉट कैसे करना है उसका एक आइडिया बताया, ठीक है। तो इन द फोर्थ प्रॉब्लम सबसे पहले OP1 बनाया जिसका लेंथ 1 है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया P1 P2, उसका लेंथ भी 1 है। तो अगर हम ट्राइंगल OP1 P2 में देखेंगे तो OP2 का लेंथ कितना आ जाएगा तुम्हारा, √2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर OP2 का लेंथ √2 आ गया तो ये एक पॉइंट मिल गया। फिर अपन ने क्या किया, P2 से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, उसका लेंथ 1 है। तो परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ हमेशा कितना बनाना है, 1। तो एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज योर पॉइंट P3। तो P3 का जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, OP3 लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो OP3 लेंथ को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अगेन पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बनेगा तुम्हारा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर इसका, 1 + 2 √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा, √3। तो दिस विल बिकम एज √3। तो इतना तो तुम्हारे बुक में ही दे रखा है, इसके आगे वापस से तुम्हें और चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है ना। तो फिर से अपन क्या करते हैं, इस बार P3 से ये बनाएंगे वर्टिकल लाइन। तो P3 से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा, उसको भी 1 यूनिट का ही लेना है ना। तो समझो ऐसा बनाया मैंने, और इसको वापस से क्या किया, ओरिजिन से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ओरिजिन से जब कनेक्ट करा देंगे तो इस बार लेंथ कितना आएगा, तो दिस इज OP3 इज √3 एंड दिस साइड इज 1, ठीक है। और ये 90 डिग्री है। तो ये जो नया लेंथ आ जाएगा, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं P4। तो ये जो P4 पॉइंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, OP4 लेंथ जो होगा वो तुम्हारा √4 के बराबर होगा। √4 लिखो चाहे 2 लिखो, सेम ही बात है, बट मैं जो भी अपन सीक्वेंस लिख रहे हैं वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो √2 √3 इस बार क्या आ गया, √4। तो OP2 से परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट का, तो ऐसा रखेंगे, ठीक है। और फिर अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट करा देते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये नया पॉइंट मिल गया। तो मैं फटाफट तुम्हें आगे भी चीजें ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर समझो अपन ने यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया और इसको अपन ने वापस से ये कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो एक ये नया मिल जाएगा। देन अगेन क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेंगे 1 यूनिट का, ठीक है ना। और फिर इसको क्या करा देंगे अपन, इससे कनेक्ट करा देंगे। देन अगेन यहाँ से क्या करेंगे अपन, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, और इसको वापस से अपन क्या करा देंगे, यहाँ से कनेक्ट करा देंगे। तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि लेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। पहले 1 था, फिर √2, फिर √3, फिर √4, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो ये जो है वो ऑब्जर्वेशन है, ये तुम्हारा आई सेंट यू फोटो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग भी साथ साथ में कर रहे हो। तो ये स्पाइरल बनाने का हमें एक बढ़िया सा मेथड मिल गया। तो ये सारे पॉइंट्स को नाम दे सकते हो, P5 P6 P7 एंड सो ऑन। द पॉइंट इज ये सब लेंथ कितने हो जाएंगे तुम्हारे, √5 √6 √7 √8, ऐसा बढ़ता जाएगा, √9, ठीक है। और यहाँ पे एक अपना स्पाइरल रेडी हो जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया है, ठीक है ना। ये देखो राहिल ने बनाया है, तो कितना अच्छा लग रहा है, और एकदम परफेक्ट स्पाइरल शेप में भी आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है भाई कैसे काम कर रहा है ये चीज। और इसने सारे पॉइंट्स को भी मार्क किया है, 1 √2 √3 से लेके √19 तक।